पार्वती नंदन गणेश की कथा बड़ी विस्तार से हमें सुनाइए आप। माता की तो महिमा है ही, उनके पुत्र गणेश की भी बड़ी महिमा है, इसलिए आप गणेश चरित्र हमें सुना दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सूत जी कह पड़े, ऋषियों शिव जी के दो पुत्र ऐसे बड़े हो रहे हैं जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बड़ा होता है, धीरे धीरे ऐसे दोनों भाई बड़े हो रहे थे कि माता पिता ने कह दिया कि ये अब जवान हो गए, इन दोनों का ब्याह करते हैं। ये बात जब कही गई तो दोनों भाइयों ने कहा सबसे पहले मैं विवाह करूंगा, दूसरे ने कहा सबसे मैं विवाह करूंगा। तो दोनों ये बात कहने लग गए, अहम चा परिणिष्यामि यहम चैवं पुनः पुनः परस्परं नित्यं वे विवादे तत्परा विभो। दोनों भाइयों में विवाद होने लगा। एक कहता है पहले मैं ब्याह करूंगा, दूसरा कहता है कि मैं ब्याह करूंगा। ये समस्या भोले बाबा के पास आ गई। भोले बाबा ने कहा भाई सुनो, ये आकाश देख रहे हो तुम? कौन सा आकाश? ऊपर। जो इस आकाश का पता लगाएगा कि आकाश कहां तक है, उसका मैं सबसे पहले ब्याह करूंगा। दूसरी बात, हमारे विश्व में जितने भी तीर्थ सुने जाते हैं 14 भुवनों में, जो इन तीर्थों की सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा उसका ब्याह पहले करूंगा। यश्चैव पृथिवीं सर्वा कृत्वा पूर्वं पाप्रजे तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभ लक्षण। जो इस पृथ्वी की पहली प्रदक्षिणा करके आएगा, तीर्थों की परिक्रमा करके आएगा, उसका ही मैं पहले ब्याह करूंगा। ये बात जब महादेव और पार्वती ने कही तो कार्तिकेय ने जैसे ही सुना, कार्तिकेय ने अपना मोर उड़ाया और तीर्थों की यात्रा करने के लिए चल पड़ा। लेकिन गणेश क्या करे? गणेश का तो वाहन चूहा है, चूहा कहां भागेगा? एक दिन देखिए कमरा बचेगा आपको, कहीं भी घूमता रहेगा, वही उसके लिए तीर्थ। लेकिन गणेश जी कैसे घूमे? तो गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। गणेश जी ने कहा भाई क्या करना चाहिए? तो गणेश जी ने उसी समय कैलाश मानसरोवर में स्नान किया और सामने आ गए और तेनाथ पूजितो तो चा प्रकार तो चा पुनः पुनः एवं चाकृतवान सप्त प्राणामास्तो तथैव च। गणेश जी ने स्नान किया। स्नान करते ही शिव और पार्वती को कैलाश के ऊपर बिठाया और वहां की एक प्रदक्षिणा कर दी अपने माता पिता की। लिखा है एवं चाकृतवान सप्त, 7 परिक्रमा कर दी गणेश जी ने अपने माता पिता की, और सामने खड़ा हो गया और बोलने लगा, बोले पिताजी मैंने सारे तीर्थों की परिक्रमा कर दी है। बोले कैसे बेटा? बोले मैंने अपने माता और पिता की परिक्रमा कर दी है, इसलिए मैंने सारे तीर्थों की परिक्रमा कर दी है। बोले पिताजी ऐसा हमारे वेदों और शास्त्रों में लिखा गया है, इसलिए पितरोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांति चा करोतिया तस्यैव वे पृथ्वीं जन्या फलम भवति निश्चितम। जो लोग अपने माता पिता का पूजन करते हैं और फिर उनकी 7 परिक्रमा करते हैं, ऐसे लोगों को सारे तीर्थों का पुण्य मिल जाता है। और जो लोग अपने माँ बाप को घर में छोड़ करके तीर्थों में
तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, ऐसे लोग हे मेरी माँ, हे भगवान शंकर, ऐसे लोग उन तीर्थों में पुण्य कमाने के लिए नहीं अपितु पाप कमाने के लिए जाते हैं। जो घर में माता पिता को छोड़ करके तीर्थ जाता है वो पाप कमाने के लिए जाता है। अपहाय गृहे यो वे पितरो तीर्थमां व्रजे तस्य पापं तथा प्रोक्तम् हननेना तयोर्यथा। तस्य पापम तथा प्रोक्तम, जो बालक, जो बेटा अपने माता पिता को घर में छोड़ रहा है तब तीर्थों की यात्रा कर रहा है, ऐसा बेटा उन तीर्थों में पुण्य नहीं कमा रहा, अभी तो पाप कमाने के लिए जा रहा है। इसलिए ये मेरे पिता, ऐसा धर्म और शास्त्रों में लिखा गया है। और यदि आप धर्म शास्त्रों को नहीं मानते हैं तो ये बात झूठी, और ये यदि मानते हो ये बात सत्य है। महादेव ने सुना तो महादेव प्रसन्न हो गया, बोले बेटा तो ठीक कह रहा है। बोले पिताजी, इदं सनिहितं तीर्थम सुलभम धर्म साधनम पुत्रस्य च स्त्रियश्चैव तीर्थम इहे शुभो भवम्। अगर किसी स्त्री का मन हो कि वो तीर्थ में जाना चाहे और नहीं जा सकती, उसका पति उसको ले जा नहीं सकता, तो वो एक स्त्री सेवा, वो अपने पति को एक सिंहासन पर बिठाएं, उसके चरणों को धुले और उसका चरणामृत ग्रहण करके उसकी परिक्रमा करके उसको तीर्थों का पुण्य मिल जाए। यहाँ लिखा है। और किसी बेटे को यदि तीर्थ घूमना है तो अपने माता पिता का पूजन करके उनको चरणों को धुल के उसका आचमन करें और उनकी परिक्रमा करें, पुत्राश्च स्त्रीश्चैव, उसको सारा पुण्य मिल जाएगा। ये बात जब महादेव से कही तो महादेव और पार्वती प्रसन्न हो गई और तुरंत विश्वरूप प्रजापति की 2 बेटियां थी जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि, उनसे गणेश जी का धूमधाम से विवाह कर दिया। बोल गणेश भगवान की जय हो। ताभ्याम चैव गणेशस्य गिरिजा शंकर प्रभु महोत्सवम विवाहं च कारयामास सुतुर्मुदा। ताभ्याम चैव गणेशस्य गिरिजा शंकर प्रभु, मां गिरिजा और भगवान शंकर ने धूमधाम से उसका ब्याह करा। खूब बड़ा महोत्सव मना, देवता लोग सारे चले आए और समय बीता। कालांतर में गणेश जी के 2 पुत्र भी हो गए जिनका नाम शुभ और लाभ, सेम और लाभ जिन्हें कहते हैं। सिद्ध गणेश पत्निस्तु क्षेमा नामा सुतो भवत बुद्धिर लाभा विधा पुत्रो यासी परम सोमना। बड़े सुंदर पुत्र घर में गणेश जी थे, लेकिन आश्चर्य की बात है कि बड़ा भाई अभी भी घूम रहा है का तीर्थ मां। नारद जी ने कहा कि ये बात तो गलत हो गई, तो जो कार्तिकेय जी तीर्थों में घूम रहा था नारद जी वहीं प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, ए भाई कहां घूम रहा है? बोले तीर्थों में घूम रहा हूं। क्यों? बोले सबसे पहले ब्याह करूंगा। बोले बेटा इस तीर्थों में तो पूरी जिंदगी भर भी घूमेगा ना, तभी तीर्थों की परिक्रमा पूरी नहीं कर सकता है। बोले क्या करना चाहिए? बोले तुझे कुछ नहीं मालूम, तेरे माता पिता ने तेरे को घर से भगाया और तेरे छोटे भाई का वहां ब्याह कर दिया। बोले कैसे? बोले तेरी माँ वहां नाती गड़ा रही है, ब्याह ही नहीं कर दिया। अभी तो गणेश जी के तो पुत्र और पौत्र भी हो गए, उनके तो बेटा भी हो गए, और तेरी जो माँ है वो नाती गड़ोन लगी। ऐसे तो घर के हाल तो देख। तो वो बालक घर में आया तो उसने सच में क्या देखा कि छोटे भाई का तब तक ब्याह हो रखा है। इतना नाराज हुआ वो बालक कि घर से ही निकल पड़ा। महाराज अपने माता पिता से दोनों से नाराज होकर के दूर कहीं चले गया। वहीं पर भगवान मल्लिकार्जुन पैदा हो गए। भगवान शिव जाते हैं उसको मनाने के लिए, तब भी नहीं आता। माता पार्वती जाती है फिर भी नहीं आता, रूठ करके वहीं विराजमान हो गया। लिखा है अमावस्या के दिन भगवान शंकर जाते हैं और पूर्णमासी के दिन माँ पार्वती जाती है उसको मनाने के लिए।
अमावस्यां दिने शुभा स्वयं गच्छति तत्रः पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम। बहुत कोशिश करते हैं पर फिर भी वापस नहीं आता। इधर से गणेश जी अपने घर में खूब धूमधाम से नाच रहे हैं अपने बच्चों के साथ। आइए हम भी गणेश जी के साथ ठुमका लगाएंगे। आज वाणी को यहीं पर